राम भगवान की जय। योहम मोहमारण वश्यादि तुक्षमंत्रोपदर्शिनम निषिद्ध गुरुरित्याहो पंडितास्तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी पंडित हैं वे आत्मलोपब्धि को ही परम ज्ञान व परम उपलब्धि मानते हैं, जिससे मनुष्य इस भव सागर से पार होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्य सभी प्रकार की साधनाएं मनुष्य को भटकाकर उसके पतन का कारण बनती हैं। मंत्र तो कई प्रकार के हैं, जिसमें पंचाक्षरी मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, किंतु मोहन, मारण, वशीकरण, उच्चाटन आदि मंत्रों को सिद्ध करके लोग दूसरों का अहित ही करते हैं। ऐसे कर्मों को करने से वे स्वयं उन कर्मों का फल भोगते हैं। ये मंत्र कल्याणकारक नहीं हैं। ऐसे मंत्रों को तत्वज्ञानी पुरुष निषिद्ध मंत्र कहते हैं, जिनका जाप नहीं करना चाहिए। ये तुक्ष मंत्र हैं तथा जो गुरु इन मंत्रों का उपदेश देता है उसे निषिद्ध गुरु कहा जाता है। उस गुरु का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं का पतन ही करता है। अनित्यमिति निदिश्य संसारे संकटालयं वैराग्यपथदर्शी यः सः गुरु विहितः प्रिय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में ऐसे विभिन्न प्रकार के गुरु होते हैं जो शिष्य को विभिन्न प्रकार के उपदेश देते रहते हैं, किंतु ये शिष्य का कल्याण न करके उसे भटकाते ही हैं। इस संसार में ऐसे भी कई गुरु हैं जो शिष्य को उपदेश देते हैं कि यह संसार अनित्य है, दुखों का घर है, इसमें रहना उचित नहीं है, इससे भागो। वे संसार में सदा दुखों को ही गिनाते रहते हैं, किंतु सुख का राज वे नहीं बताते। वे छोड़ने की ही बात करते हैं, पाने की राह वे नहीं बताते। लोगों में वैराग्य तो उत्पन्न कर देते हैं, किंतु शांति व आनंद का मार्ग नहीं बता सकते। वे वैराग्य की बातें तो करते हैं, किंतु परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखा सकते। ऐसे गुरु को विहित गुरु कहा जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्त्वमस्यादिवाक्यानामुपदेष्टां तु पार्वती कारणाक्षो गुरु प्रोक्तो भवरोग निवारकः। भगवान शिव आगे फिर कहते हैं कि हे पार्वती, केवल संसार को अनित्य कहकर लोगों में वैराग्य भाव पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार को उपदेश संसार भले ही छूट जाए, किंतु उसे आत्मबोध नहीं होता, उसे अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होता, जिससे वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इससे आगे जो गुरु उसे तत्वमसि वह तू ही है, इस महावाक्य का उपदेश देकर उसको जीव और आत्मा की एकता की प्रत्यक्ष अनुभूति करा देता है, जिससे वह इन सभी प्रकार के सांसारिक रोगों का निवारण कर देता है। ऐसे गुरु को कारणाख्य गुरु कहते हैं, जो इस प्रकार की अनुभूति का कारण होता है। संसार के सभी रोगों का कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, निंदा है, जो मन की ही उपज है। इस महावाक्य द्वारा उसको इनसे निवारण हो जाता है, जिससे वह आत्मा में ही स्थिर होकर परम सुख का अनुभव करता है। सद्गुरु मौनी देव भगवान नमो नमः। सर्वसंदेह संदोह निर्मूल विचक्षणः जन्म मृत्यु भयग्नो यः स गुरु परमो मतः। जब तक जीव को आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक वह जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता। उसके मन में संदेह बना रहता है, भ्रांतियां बनी रहती हैं। उपदेशों से यह भ्रांति मिटती नहीं। रस्सी को सर्प मान लेने से जो भ्रांति होती है, उससे जो भय लगता है, वह उपदेश सुनने से दूर नहीं होता, प्रकाश में प्रत्यक्ष देखने से ही दूर होता है। इसी प्रकार जो गुरु अपने शिष्य को आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करा देता है,
उसी की सभी प्रकार की शंकाएं, संदेह, जन्म मृत्यु का भय दूर हो जाता है। ऐसे गुरु को ही परम गुरु अथवा सदगुरु कहते हैं। अन्य सभी गुरु मार्ग तो बताते हैं, किंतु सदगुरु तो गंतव्य तक पहुंचा देते हैं, यह उसका लक्षण है। बहुजन्म कृतात् पुण्या लभते असौ महागुरु लब्धा अमुम न पुरयान्ति शिष्य संसार बंधनम। सद्गुरु मौनी देव भगवान आए नमो नमः। कहा गया है कि शिष्य जब तैयार होता है तो गुरु आ जाता है। इस प्रकृति का ऐसा नियम है, ऐसी व्यवस्था है कि जो जिसकी चाह करता है, जिसके लिए प्रयत्न व पुरुषार्थ करता है, उसका फल उसे परमात्मा स्वयं उपलब्ध करा देते हैं। ईश्वर प्राप्ति का भी ऐसा ही नियम है। कोई शिष्य यदि मुक्ति की इच्छा करता है तथा उसका दृढ़ संकल्प होता है तो उसे कोई न कोई सद्गुरु अवश्य मिल जाते हैं। सद्गुरु को खोजना नहीं पड़ता, सद्गुरु स्वयं सद शिष्य को खोजता रहता है तथा खोज ही लेता है। किंतु उसके योग्य शिष्य बने तथा मुक्ति की इच्छा जागृत होने से पूर्व के अनेकों जन्मों के पुण्य कर्म ही कार्य करते हैं। इस पुण्य कर्म का ही फल है कि उसे किसी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। शंकराचार्य कहते हैं, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं, मुक्ति की इच्छा का होना तथा महापुरुषों का संग, ये तीनों ही भगवत कृपा के ही हेतु हैं, जो इनके बिना दुर्लभ ही है। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में ईश्वर के अनुग्रह कृपा से ही उत्पन्न होती है। किसी सद्गुरु का मिलना भी ईश्वर कृपा से ही होता है, किंतु उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने की योग्यता विकसित करने में कई जन्म लग जाते हैं। अनेक जन्मों की साधना ही इसका कारण बनती है। इस साधना के पूर्ण होने पर यदि कोई सद्गुरु मिल जाता है तो वह शिष्य इस संसार बंधन में फिर नहीं बंधता, वह मुक्त हो जाता है। एवं बहुविधा लोके गुरवः शांति पार्वती तेषु सर्व प्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो भी मनुष्य को किसी प्रकार का उत्तम ज्ञान दे वह भी गुरु ही कहा जाता है। जो मनुष्य को उन्नति की ओर चलने की प्रेरणा देता है, इसमें निषिद्ध गुरुओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। अन्य प्रकार के गुरु भी मनुष्य को सद्मार्ग पर चलाते हैं, किंतु इनमें एक परम गुरु ही श्रेष्ठ हैं, जो मनुष्य को इस भवसागर से पार लगा देते हैं। ऐसे सद्गुरु की ही शरण ग्रहण करना चाहिए, जिससे मनुष्य की मुक्ति का लाभ मिल सके। स्वयं मूढ़ा मृत्युभीता सुकृतादिरतिगता दैवानि सिद्ध गुरुगांग यदि तेषां तु कां गतिः। पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि यदि कोई जन्मजात मूढ़ है, जिसकी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है कि वह गुरु के महत्व को समझ सके, न उसे कभी सत्संग का ही अवसर मिला है, वह मृत्यु से सदा भयभीत रहता है। जो शरीर की मृत्यु को ही अपनी मृत्यु मानता है, जिसकी भोगों में ही आसक्ति है, जो संसार में चमत्कार दिखाने के लिए कुछ सिद्धियां प्राप्त कर उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहता है, वह किसी प्रकार का सत्कर्म नहीं करता। और यदि दायोग से उसे कोई निषिद्ध गुरु अपने जाल में फंसाकर उसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि मंत्र सिखा देता है, तो वह उसी प्रकार के कर्म करने लगता है। चूँकि वह मूढ़ है, इसलिए उसके परिणाम को वह नहीं जानता। तो ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, कृपा करके बताइए। सतगुरुदेव भगवान की जय। निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यन्तं न पुनर्याति मर्तयताम्।
पार्वती के प्रश्न करने पर भगवान महादेव कहते हैं कि जीव की गति उसके संकल्पों के अनुसार ही होती है। सदसंकल्प से ही सदकर्म होते हैं, जिसका फल सदगति है, तथा दुष्ट संकल्प से दुष्ट कर्म ही होते हैं, जिससे मनुष्य की दुर्गति होती है। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध गुरु का शिष्य बन जाता है तो वह भी बुरे कर्मों में रुचि लेने लगता है, जिससे उसके संकल्प भी दूषित हो जाते हैं, जिससे वह निकृष्ट योनियों में ही जन्म लेता रहता है। उसे कल्प पर्यंत मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती। जब वह पुनः शुभ संकल्प वाला होता है तभी पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। श्रोष तत्त्वमिदं देवी यदा स्तादीरतो नरः तदाहं सावधिकारीति प्रोक्षते श्रुतस्मकः। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, भारत में तत्व ज्ञान का आधार हमारे उपनिषद हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं जीवन पद्धति का मुख्य आधार उपनिषद ही हैं, जिन्हें हमारे धर्म की नींव माना जाता है। हमारे सभी निर्णयों में हम उपनिषदों को ही प्रमाण मानते हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं। उपनिषदों के अनुसार गुरु अपना गूढ़ ज्ञान अधिकारी शिष्य को ही देता है। जो अधिकारी नहीं है उसे इस रहस्य को बताने का सर्वत्र निषिद्ध किया गया है। अधिकारी उसी को माना गया है जिसकी सांसारिक भोग की वासनाएं मिट चुकी हैं, जो केवल ब्रह्म प्राप्ति की ही जिज्ञासा करता है। ऐसा शिष्य ही गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है तथा उसी को गुरु तत्वमसि का उपदेश देते हैं। जो विरक्त नहीं है, जिसे सांसारिक भोगों की ही चाह है, उसी को दैव योग से कोई निषिद्ध गुरु मिलता है। अन्यथा ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा वाला तो सोच विचार करके ही गुरु को चुनता है, जो उसे मुक्ति का मार्ग बताता है। दोनों में यही अंतर है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान।